हस्तमैथुन भी आपके लिए जानलेवा हो सकता है। जी हाँ, सही सुना आपने, क्योंकि आप लोगों को लगता है ना कि जो हिलाए वह हीरो, बाकी सब जीरो। हर रोज लाखों लोग इस आदत के शिकार हो रहे हैं, और वो भी इस बात से अनजान कि उनके शरीर और दिमाग पर इसका क्या भयानक असर पड़ रहा है। दोस्तों, अगर आपने इसे अनदेखा किया तो शायद आप वो इंसान कभी नहीं बन पाएंगे जो आप बन सकते थे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हर रोज हस्तमैथुन करने का आपके शरीर और जीवन पर क्या असर पड़ता है, और इसे सुनने के बाद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने वाला हूं जो आपको झकझोर कर रख देगी। कुछ साल पहले की बात है। अजय नाम का एक युवा लड़का था जो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, खेलकूद में आगे रहता था और हर किसी के लिए प्रेरणा था। लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक बदलाव आया। वह हर वक्त थका थका सा रहने लगा, उसका आत्मविश्वास घटने लगा और वह अपनी पढ़ाई और खेल में पिछड़ने लगा। उसके माता पिता और दोस्त सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो अजय में ये बदलाव आ गया। लेकिन किसी को भी यह पता नहीं था कि अजय ने एक ऐसी आदत को अपनाया है जो उसकी जिंदगी को अंदर ही अंदर बर्बाद कर रही थी। यह आदत थी हर रोज हस्तमैथुन करना। अजय को लगा था कि यह एक सामान्य और प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे हर कोई करता है, लेकिन धीरे धीरे यह उसके लिए एक लत बन गई। उसे खुद भी पता नहीं चला कि यह लत कब उसके जीवन का हिस्सा बन गई। वह रातों को देर तक जागता, एकांत में रहता और हर दिन इस आदत में डूबता चला गया। डोपामिन की लत। जब आप हस्तमैथुन करते हैं तो आपके दिमाग में डोपामिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। यह हार्मोन आपको खुशी का एहसास देता है, लेकिन जब यह बार बार रिलीज होता है तो आपका दिमाग इसकी लत का शिकार हो जाता है। यह लत ठीक वैसी ही है जैसी ड्रग्स या शराब की होती है। ऊर्जा की कमी। हस्तमैथुन के बाद आपके शरीर से ऊर्जा खत्म हो जाती है। यह ऊर्जा जिसे आप पढ़ाई, काम या किसी रचनात्मक कार्य में लगा सकते थे, व्यर्थ हो जाती है। याददाश्त और एकाग्रता पर असर। रोजाना हस्तमैथुन करने से आपका दिमाग कमजोर हो सकता है, आपका ध्यान भटकने लगता है और छोटी छोटी चीजों को याद रखना मुश्किल हो जाता है। शारीरिक कमजोरी। बार बार हस्तमैथुन करने से आपका शरीर कमजोर महसूस करने लगता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर घट सकता है, जो आपकी ताकत और आत्मविश्वास को प्रभावित करता है। भावनात्मक समस्याएं। यह आदत आपको अकेला और डिप्रेशन में धकेल सकती है। आत्मग्लानि और शर्मिंदगी का भाव आपके व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव। आत्मविश्वास की कमी। हस्तमैथुन करने वालों को अक्सर सामाजिक परिस्थितियों में असहज महसूस होता है। वे आत्मविश्वास के साथ लोगों का सामना नहीं कर पाते। रिश्तों में दूरी। यह आदत आपके रिश्तों पर भी असर डाल सकती है। आपकी भावनात्मक जुड़ाव की क्षमता कम हो सकती है। जब अजय को यह एहसास हुआ कि उसकी आदत उसकी जिंदगी को बर्बाद कर रही है, तो उसने इसे बदलने की ठानी। उसने इस लत से छुटकारा पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। रूटीन में बदलाव। उसने अपने दिनचर्या को व्यवस्थित किया। सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना और दिन भर कुछ न कुछ नया सीखना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। डिजिटल डिटॉक्स। अजय ने सोशल मीडिया और उन चीजों से दूरी बना ली जो उसे इस आदत की ओर खींचती थीं। मेडिटेशन और सेल्फ कंट्रोल। उसने मेडिटेशन के जरिए अपने मन को शांत करना सीखा और धीरे धीरे अपनी इच्छाओं पर काबू पाना शुरू किया। दोस्तों और परिवार का साथ। उसने अपने माता पिता और दोस्तों से अपनी समस्या साझा की और उनसे मदद मांगी। आप क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिकल समाधान। अपना समय व्यस्त रखें, एक नई हॉबी अपनाएं, पढ़ाई या किसी अन्य रचनात्मक काम में खुद को व्यस्त रखें। फिजिकल एक्टिविटी। एक्सरसाइज और योग आपके शरीर और मन दोनों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। गंदी वीडियो को देखने से बचें। अगर आप गंदे वीडियो देखते हैं तो इसे तुरंत बंद करें। यह आपकी लत को बढ़ावा देता है। मेडिटेशन करें। अपने मन को शांत करने और इच्छाओं पर काबू पाने के लिए मेडिटेशन करें। मदद मांगने से न शर्माएं। अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो एक काउंसलर या मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से संपर्क करें। अजय की मेहनत और लगन से उसने इस आदत पर काबू पाया और अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाया।
आज वह एक सफल इंसान है, लेकिन उसने अपने अनुभव से यह सीखा कि छोटी सी लत भी आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। आप भी इस आदत को छोड़कर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। याद रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने जीवन पर नियंत्रण रखना जानते हैं। अब फैसला आपका है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी 90% बदलने वाली है। क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप हस्तमैथुन करना छोड़ सकते हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति हस्तमैथुन करता है तो उस व्यक्ति को कमजोरी महसूस होने लगती है और उस व्यक्ति के चेहरे पर छोटे छोटे दाने निकलने शुरू हो जाती हैं तथा साथ ही साथ वह मनुष्य दिन पर दिन पतला होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वह व्यक्ति हस्तमैथुन जैसे आदत का शिकार हो जाता है। परंतु मैं आपको आज ऐसी बात बताऊंगा जिससे आप जानकर इस हस्तमैथुन रूपी आदत से बहुत जल्द छुटकारा पा सकते हो। आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हो। आप अपने चेहरे को बहुत ज्यादा सुंदर और आकर्षित बना सकते हो। आपकी बातों में इतनी ज्यादा पावर आ सकती है कि आप अपनी बातों से किसी को भी आकर्षित कर सकते हो। इसलिए दोस्तों, वीडियो को छोड़कर मत जाना, पूरा अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो को हस्तमैथुन की आदत अक्सर ऐसा पाया गया है कि ज्यादातर लोगों में यह स्कूल टाइम से ही विकसित होने लगता है। कुछ लोग हस्तमैथुन कॉलेज में जाने के बाद स्टार्ट करते हैं और इन दोनों में जो सबसे अधिक सेफ हैं वह कॉलेज में जाने के बाद करने वाले लोग हैं। हालांकि हस्तमैथुन बिल्कुल गलत है, पर जो लोग स्कूल टाइम से ही इस चीज को करते आ रहे हैं वह बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि लगभग यह 10 साल पुरानी बुरी आदत होती है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग 10 साल से हस्तमैथुन कर रहे हैं उसे सावधान होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे लोगों का मन बहुत ज्यादा चंचल हो जाता है। ऐसे लोगों के अंदर धीरज बिल्कुल नहीं होता है। इन लोगों का ज्यादातर समय मन उदास रहता है। छोटी छोटी हर एक बातों पर गुस्सा तुरंत आने लगता है। ऐसे लोगों के दिमाग इतना ज्यादा दुर्बल हो जाता है कि इन लोगों को पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, और अगर पढ़ने बैठे तो सबसे पहले इनका कमर दर्द होने लगता है, जिसके कारण इनका दिमाग पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाता है। ऐसे लोगों का शरीर इतना दुर्बल होता है कि यह लोग एक छोटे बच्चे को भी ज्यादा देर गोद में नहीं ले सकते हैं। इन लोगों के मुंह का स्वाद भी खराब हो जाता है, जिसके कारण यह लोग खाना भी ठीक से नहीं खा पाता है। ऐसा देखा गया है कि इन लोगों में गैस, एसिडिटी, सीने में जलन, सुबह ठीक से मल त्याग की समस्या इत्यादि बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। मुझे इसी बात पर गुस्सा आता है कि इतनी सारी दिक्कत प्रॉब्लम्स हैं। शरीर खराब हो रहा, दिमाग कमजोर हो रहा है, चेहरा बंदर से भी बदतर हो रहा है, आंखों की रोशनी कम हो रही है, बाल झड़ रहे हैं, हर चीज में फेलियर हो रहा है। फिर भी लोग हस्तमैथुन करना बंद नहीं कर रहे हैं, और करेंगे भी कैसे? मुझे पता है इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। मुझे यह भी पता है कि आप लोग इसे छोड़ना भी चाहते हो, है ना? लेकिन मेरे भाई, आप इसे नहीं छोड़ सकते। क्यों पता है? इसके लिए जिम्मेदार है आपका माइंड, आपका दिमाग। क्यों जानते हो? क्योंकि आपका दिमाग को यह बिल्कुल नहीं पता है कि क्या गलत है और क्या सही। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य का दिमाग गलत और सही में फर्क ही नहीं कर सकता है। आपका दिमाग यह नहीं जानता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। चाहे आपको उस चीज से कितना भी नुकसान क्यों ना हो, उससे आपके दिमाग को कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही वजह है कि आप हस्तमैथुन को छोड़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपके माइंड को, आपके दिमाग को हस्तमैथुन का बुरा आदत लग चुका है। यह आदत आपको नहीं बल्कि आपके माइंड को लग चुका है। इससे आपको फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन आपका दिमाग 100% इस बात को समझ गया है कि हस्तमैथुन करने से ही उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिलती है। आपका दिमाग ये सोचता है कि जीवन का सबसे बड़ा सुख हस्तमैथुन में ही है, और इसलिए ही आप इस चीज को छोड़ नहीं पा रहे हो, बिकॉज आपका माइंड आपको छोड़ने नहीं दे रहा है। इसका कारण सिर्फ एक ही है कि आपके माइंड में यह हस्तमैथुन की आदत विकसित हो चुकी है, और इससे छुटकारा पाने के लिए सिर्फ आपको एक काम करना है, और वह है कि आपको इस बुरी आदत के फंदे को किसी भी तरह से तोड़ देना है। जैसे ही आप इस आदत के बंधे को तोड़ देंगे, वैसे ही आपको इस बुरे आदत से छुटकारा मिल जाएगा। बस किसी तरह से आपको अपने माइंड को समझना होगा कि यह आदत बुरा है। इस आदत से आपको खुशी नहीं बल्कि सिर्फ दुख दर्द मिलता है। और जैसे ही आपका माइंड यह समझ जाएगा कि हस्तमैथुन से दर्द होता है, वैसे ही आपका माइंड आपको हस्तमैथुन करने से खुद रोकेगा। इसके लिए बस आपको यह करना है कि अगले 21 दिनों तक अपने माइंड को यह कमांड देना है कि हस्तमैथुन गलत है, ध्यान रहे कुछ भी हो जाए।
एक बार आपने हस्त मैथुन करना बंद कर दिया तो फिर दोबारा इसे कभी भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसे एक बार बंद करने के बाद दोबारा कभी करते हो तो आपका वीर्य बहुत तेज गति से निकलेगा, जिससे आपको पहले की तुलना में ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए सबसे पहले आपको यह भी तय कर लेना है कि आप हस्त मैथुन को सच में हमेशा के लिए छोड़ दोगे या फिर नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि इसे कुछ महीने या दिन रोकने के बाद फिर से करने लगोगे तो उससे अच्छा है कि आप इसे छोड़ ही मत दोस्तों। अब आइए जानते हैं, अगर आपको पूर्णतः हस्त मैथुन करना छोड़ना है तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। आपने अनेकों शास्त्रों का अध्ययन किया होगा जिसमें आपको हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करने को कहा जाता है। हमारे वैदिक धर्म के अनुसार जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा बाणप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। इन चारों आश्रमों में सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है ब्रह्मचर्य, इसीलिए इसे सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है। यह स्वास्थ्य और आध्यात्मिक प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह दुनिया की सबसे बहुमूल्य चीज है। ब्रह्मचर्य की समझ इंसान को मोक्ष तक ले जाती है। दोस्तों, अगर एक मनुष्य 30 दिनों के लिए अपने वीर को बचा लेता है तो चलिए आपको एक चौंकाने वाली बात बताता हूं। अगर आप अपने वीर को सिर्फ 30 दिनों के लिए, सिर्फ 30 दिन के लिए भी बचा लेते हो तो इसके कमाल के फायदे मिलते हैं दोस्त। मैं यहां पर कोई भी किताबी बात नहीं कह रहा हूं, मैं आपको वही बात बता रहा हूं जिन्होंने 30 दिन तक अपने वीर को बचाने से मिले हैं। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे लोगों का अनुभव जिन्होंने खुद 30 दिन ब्रह्मचर्य का पालन पूरा किया है, और वह जो फायदे बताते हैं, जब मैंने उसको स्टडी किया तब मुझे पूरी तरह यकीन हो गया कि अगर कोई इंसान 30 दिन के लिए अपने वीर को बचा लेता है तो उस इंसान को कुछ ऐसे फायदे मिलते हैं जो उसकी जिंदगी को बदलने में कम होते हैं। मैं आपको इस वीडियो में ब्रह्मचर्य के 6 ऐसे फायदे बताऊंगा और उनमें से 2 सबसे ज्यादा चौंका देने वाले फायदे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप इसको जान लेते हैं तो वह सारे फायदे आपको मिलेंगे। जाने के जो मुझे मिले हैं, वीर बचाने के फायदे नंबर 1 की बात करें तो इससे मन में कोई नेगेटिव विचार अब नहीं आते हैं। दोस्तों, पहले होता क्या था, हर बात को नेगेटिव लेने की आदत पर डीडीडी आ चुकी थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि जिंदगी में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। कभी मैं भी उनमें से एक हुआ करता था, और पता है हालत इतनी खराब हो गई थी, इतना नेगेटिव माइंड हो गया था। मेरा कुछ अच्छा भी होता था मेरे साथ तो ऐसा लगता था कि अब अच्छा तो हो गया है, अब कुछ बुरा होने की बारी है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, 30 दिन अगर आपने अपने वीर्य को बचा लिया तो आपकी लाइफ में एक ऐसी पॉजिटिविटी आएगी, ऐसा सूर्य चमकेगा जो सारे अंधकार को हमेशा के लिए मिटा देगा। और इसके बाद वीर बचाने के फायदे नंबर 2 की बात करें तो दोस्तों, अगर आपने 30 दिन के लिए अपने वीर को बचा लिया तो इसका फायदा यह है कि आप अपने रिलेशनशिप, अपने करियर और अपनी लाइफ को लेकर बेहतर डिसीजन ले पाओगे। दोस्तों, कभी ना कभी आपने भी डिसीजन लिया होगा। दोस्तों, कभी डिसीजन सही साबित हुआ होगा, कभी गलत साबित हुआ होगा। मैक्सिमम टाइम में क्या होता है, लोगों के साथ ही वो डिसीजन तो ले लेते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि मेरा ये जो डिसीजन, जो निर्णय है, वह आगे जाकर गलत साबित होगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूं दोस्त, अगर आपने 30 दिनों के लिए वीर को बचा लिया तो आप जो भी डिसीजन लोगे, यानी आप अपनी लाइफ में जो भी निर्णय लोगे अपनी लाइफ में, वह सही साबित होगा। आपके साथ ठीक वैसा ही होगा जैसा रतन टाटा जी कहते हैं। वह कहते हैं कि मैं सही डिसीजन लेने पर यकीन नहीं करता, बल्कि मैं कोई डिसीजन ले लेता हूं, फिर उसको सही साबित करके दिखाता हूं। वीर बचाने के फायदा नंबर 3 है दोस्तों, आप ठीक समय पर अपने काम को पूरा करना सीख जाओगे। पहले क्या होता था दोस्तों, मैं चीजों को टाल देता था, दिन ब दिन आलसी होते जा रहा था और मेरा कोई भी काम करने का मन नहीं करता था। तब से मैंने भी 30 दिन वीर बचाने का स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। उसके बाद एक तो काम करने का मेरा मन पूरी तरह लगने लगा, अब मैं विचलित नहीं होता, और दूसरा फायदा, किसी भी काम को सही टाइम पर पूरा करने का मन करता है, और तीसरा फायदा, काम को सही ढंग से पूरा करने का मन करता है। नंबर 4 की बात करें तो दोस्तों, मैं सही बता रहा हूं, जब कोई इंसान 30 दिनों तक वीर्य को बचाता है न तो उनको इस दुनिया की, इस ब्रह्मांड की सबसे बेस्ट फीलिंग मिलती है, जो कि शब्दों में आपको एक्सप्लेन करना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं आप लोगों के लिए। याद करो मेरे भाई, याद करो अपना बचपन,
जब आप एकदम आज थे, आप अपनी लाइफ को पूरी तरह खुलकर एंजॉय करते थे। बचपन में देखो, हम जिस तरह से खुलकर एंजॉय कर रहे थे, उसी तरह की फीलिंग वापस से मिल सकती है। अगर आपने 30 दिनों के लिए अपने वीर को बचा लिया, तो ऐसा इसलिए होगा दोस्तों कि आप किसी भी प्रकार की अश्लीलता से दूर रहोगे। आप अपने माइंड को रिकॉर्ड करते जाओगे और धीरे धीरे करते करते आपका माइंड चेंज होता जाएगा। वीर बचाने के फायदे नंबर 5 की बात करें तो दोस्तों, अगर आप 30 दिन के लिए अपने वीर को बचा लिया, तो दोस्तों अब वह लोगों का अटेंशन मिलने लगेगा। सिर्फ लोगों का ही नहीं, आपको बच्चों का भी अटेंशन मिलेगा, आपको पशु पंछियों का भी अटेंशन मिलने लगेगा। हर उम्र के लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। अगर आपने 30 दिन तक अपने वीर को बचा लिया, तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि वह भांप लेते हैं, पूरी दुनिया वाइब्रेशन पर टिकी हुई है। आप अपने चारों तरफ पॉजिटिविटी कर लेते हो, जिसकी वजह से हर कोई आपसे जुड़ जाता है और आप जैसा बनने की सोचता रहता है। वीर के बचाने के फायदे नंबर 6 की बात करें तो अगर आपने 30 दिन के लिए वीरों को बचा लिया, तो आपको यह फायदा देखने को मिलेगा कि आप अपनी लाइफ की अहमियत को समझने लगोगे। आप अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस हो जाओगे और आगे बढ़ने की सोच रखोगे। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि जिंदगी बहुत लंबी पड़ी है, हमारे बहुत साल पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हम हर काम को टालते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा कोई भी काम वक्त पर कंप्लीट नहीं होता, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग उदास रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको उदास नहीं होना है और जिंदगी में एक अच्छा लीडर, अच्छा बॉस बनना चाहते हो, तो अभी से ब्रह्मचर्य नाश करना छोड़ दो और अपनी कीमत को समझो। अगर आप अपने आसपास के लोगों को देखें तो उनकी उम्र हो रही है, वह बूढ़े हो रहे हैं। इसी तरह आपकी भी उम्र हो रही है, एक दिन आप भी बूढ़े हो जाएंगे। अब आप समझ जाओ कि वैसे भी एक दिन यह शरीर खत्म होने वाला है, तो जीते जी इस शरीर को क्यों खत्म करें। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगली वीडियो किस टॉपिक पर हो, ये कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ब्रह्मचर्य के बारे में और जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें